कि हमारे जो न्यू अपडेट्स है वो आपको बराबर प्रॉपर मिलती रहे, और जो पहले से हैं वो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन का तो हम उस पर डिस्कस कर सकें। और मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा कि आपको हर क्वेश्चन आपको समझ में आए। जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप ले चुके हैं पहले, इसका एक क्लास दूसरी क्लास है आपका ट्रिपल सी की, जिसमें हम हमेशा जो पुराने क्वेश्चन ट्रिपल सी की पूछे गए हैं, जो नीलेट बेस्ड जो हमारा पेपर होता है, उसी क्वेश्चन को मैं उठाया हूँ और कम से कम 20 क्वेश्चन डेली मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आए और डेली अपडेट करें। तो उसमें जो भी अब प्रॉब्लम होगी आप जरूर उसमें बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि उसको आपको अधिक से अधिक आपके दिमाग में भरने का, कि क्वेश्चन कैसे कब क्यों ऐसा होता है। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन आपको देखिएगा, लिखा है कि DNS इज एब्रिविएशन ऑफ। तो एब्रिविएशन का एक मतलब ये भी होता है फुल फॉर्म। जो लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म, यानी कि DNS को क्या बोलते हैं। तो इसको सिंपल से DNS को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी साइट पर या कोई भी सिस्टम का, तो उसका सिस्टम का एक सर्वर नेम होता है, जिसे आप जैसे 198.163.0.1, तो ये डोमेन होता है। और डोमेन का एक नंबरिंग कॉर्डिनेट है जिसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और ईच पार्ट जो है 3 डिजिट को कंटेन करता है, 3 डिजिट को कंटेन करता है। तो इस नेम को हम डोमेन नेम सिस्टम इसलिए कहते हैं कि इसके नेम को हम बाद में अपने कंपनी के नेम से स्टार्ट करते हैं। तो ये नाम है आपका, वो बेसिकली जैसे आपका पढ़ते होंगे facebook.com। तो facebook.com ये एक फेसबुक की साइट है जो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग बनाया था। उसका एक्चुअली देखा जाए तो जो एड्रेसिंग होती है डोमेन नेम का, वो 198.163.9 इस तरह से ही उसका एक नंबर होता है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये एक इस तरह से लिखा जाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। जो पहला क्वेश्चन आपका राइट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज रिगार्ड्स प्राइमरी स्टोरेज। करें प्राइमरी स्टोरेज को हम बेसिकली रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम। और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट पढ़ी जाती है जिसमें रैम आता है। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। करा है कि इसमें से वो कौन सी बात है जो प्राइमरी मेमोरी के रिस्पेक्ट में आपका ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। तो पहला पार्ट बोला है कि इट इज ए पार्ट ऑफ CPU। तो CPU का रैम एक पार्ट होता है, ये बात ट्रू होती है। इट इज अलाउ वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा। जिस CPU के अंदर रैम की स्टोरेज ज़्यादा होती है, यानी रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसका मतलब 2 GB है आपका, जिसका 4 GB है और जिसका 8 GB हो। तो जिसका 8 GB है वो सबसे फास्ट होता है। तो इससे ये डेटा को अलाउ करता है फास्ट करने के लिए। तो ये भी आपका ट्रू है। इट इज ए रिलेवेंट मोर एक्सपेंसिव। और इसी के अकॉर्डिंग जब इसकी स्टोरेज बढ़ती है रैम की, तो इसको एक्सपेंसिव भी होती है, कॉस्टली होती है। ये 2 GB सस्ता पड़ेगा, 4 GB थोड़ा उससे महंगा, 8 GB सबसे महंगा पड़ेगा। तो जिसके अंदर 8 GB होगा वो सबसे फास्ट भी डेटा को एक्सेस करेगा और कॉस्टली भी होगा। चौथा पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर टू प्राइमरी स्टोरेज।
इंफॉर्मेशन को जो है बेसिकली ये प्राइमरी स्टोरेज जो होता है कह रहा है कि नॉट ट्रू फॉर द प्राइमरी स्टोरेज, तो ये इंफॉर्मेशन को वो उतना ही फास्ट भेजता है कि ये एक्सेस करने में, तो प्राइमरी स्टोरेज से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन लास्ट आपका ई है ये गलत है और ये चारों के ऑप्शन राइट है आपको, तो वो करा कि नॉट ट्रू, तो आंसर ऑफ द ई ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें कौन सा सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है? तो अगर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर सबसे मोस्ट होता है, लेकिन इनसे भी कंप्यूटर जो होता है सबसे, तो मेगा फ्रेम कंप्यूटर एक आता है जो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट होता है यानी मोर पावरफुल होता है, तो मेगा फ्रेम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी, करेक्ट, कंप्यूटर किस टाइप की, इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कंप्यूटर इसकी फैसिलिटी नहीं देता है? तो कंप्यूटर डिसेंट्रलाइज होते हैं, ये बात तो ट्रू है। सेंट्रलाइज होते हैं, ये भी बात ट्रू है। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, तो यही आपका राइट आंसर होगा, सी दे राइट आंसर, आपका सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, तो आपका देखा जाए तो ये राइट बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंप्यूटर आपका। तो ये राइट है। मल्टीपल कंप्यूटर आर लिंकेड टुगेदर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ये भी राइट है आपका है कि जो मल्टीपल कंप्यूटर लिंक करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए या रिसोर्स शेयर करने के लिए, ये भी राइट आपका है। तो दोनों ये चीज़ राइट आपके हैं। बोथ ए और बी फॉल्स, ये तो गलत बोल रहा है, आपका डी होगा। ए और बी ट्रू, दोनों कथन है आपके ट्रू है, तो राइट आंसर है डी। विच आर द फॉलोइंग विल बी यूज टू चेकिंग स्पेलिंग, स्पेलिंग चेकिंग के लिए क्या यूज करते हैं? तो डिक्शनरी एक डिक्स होता है कंप्यूटर के अंदर जो स्पेलिंग को चेक करता है आपका। इंडेक्स डिक्स गलत है आपका, डायरेक्टरी डिक्स गलत है। डायरेक्टरी डिक्स होती है मतलब ABCD जो डिक्स बनते हैं उसमें, नन ऑफ दिस तो आपका हो नहीं सकता, ऑल ऑफ दिस गलत है। तो डिक्शनरी जो डिक्स होती है वो स्पेलिंग चेक के लिए यूज की जाती है, आपके MS वर्ड के अंदर भी होती है, एक्सेल के अंदर होती है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, डिक्शनरी डिक्स इज राइट आंसर। इंटरनेट बैंकिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट बैंकिंग जो होता है किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है? तो उसमें ये इसमें से कौन एग्जाम्पल जो है जो डिक्स के लिए होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होता है बैंकिंग के लिए यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, ये नहीं हो सकता। ये कंप्यूटर में डेटा कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, तो डेटा को लिखने का तरीका होता है आपका, तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में या स्काई कोड भी बोला जाता है इसको, तो राइट आंसर इज दी ए। एनोनिमस FTP इज क्या होता है? मतलब STP का जो संक्षिप्त में एनोनिमस FTP मतलब सब संक्षिप्त में FTP लिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो ये बेसिकली होता है नेटवर्किंग के अंदर यूज किया जाता है। ये एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जब हम कंप्यूटर में प्रोटोकॉल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज किया जाता है। आप राइट आंसर इज दी ए। नेक्स्ट, आर्चिव इज दी,
आर्चीव एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर में कभी भी आप आर्चीव का एक फोल्डर देखे होंगे आर्चीव करने के लिए, तो बेसिकली वो बैकअप स्टोरेज के लिए यूज होता है। बैकअप स्टोरेज जब आप बनाते हैं तो एक आर्चीव नाम की फाइल होती है जिसमें सभी डेटा आपके पुराने सिस्टम का एक बैकअप बना कर रख देता है। तो आर्चीव एक बैकअप स्टोरेज होता है। इज राइट आंसर इज द ए। CPU परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन। तो CPU जो होता है रीड और राइट का ऑपरेशन एनी टाइम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये आपका बेसिकली जो होती हैं प्राइमरी मेमोरी और के अंदर आती है। रोम भी प्राइमरी मेमोरी में आता है और रैम भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। लेकिन रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसमें ये होता है PROM का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPP का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इरेजेबल होती है, तो इसमें इरेजेबल का मतलब आप राइट भी कर सकते हैं और रीड के। तो बेसिकली ये रीड के लिए ही यूज होता है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है तो रीड के लिए होता है। लेकिन इरेजेबल का मतलब होता है राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी। सी द राइट आंसर आपका, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 11 क्वेश्चन देखिएगा। बायोस द एब्रिविएशन फॉर, बायोस का जो संक्षिप्त में जो लिखा जाता है एब्रिविएशन है उसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी इनपुट और आउटपुट, बाइनरी इनपुट और आउटपुट। द राइट आंसर इज दी आपका ये है, ये राइट है इसका। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन चैनल यूज बाय नेटवर्क टूडेज। तो सबसे ज़्यादा जो यूज किया था नेटवर्क जो है मोस्ट कॉमनली वो टेलीफोनिक लाइन्स होते हैं। इज राइट आंसर इज द ये टेलीफोनिक लाइन, टेलीफोन लाइन होती है जो कॉमनली यूज किया जाता है। टेलीफोन लाइन इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो डेटा हमने बताया था कि पहले इनपुट होता है और उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस में ये आपको CPU को बोला जाता है कि CPU है, और इनपुट में आपका ये होता है, और इससे जो भी निकलता है एक बाहर में तो उसको हम आउटपुट बोलते हैं, जिसका नाम होता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज राइट आंसर, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट, ए सोर्स प्रोग्राम इज प्रोग्राम रिटेन इन विच लैंग्वेज। जो सोर्स प्रोग्राम होता है किस प्रोग्राम में? तो सोर्स प्रोग्राम ऑलवेज रिटेन बाय ह्यूमन, ऑलवेज जो रिटर्न करता है ह्यूमन करता है। तो ह्यूमन जो रिटर्न करता है तो ये दिस इज ऑलवेज हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि हाई लेवल में काम करता है। तो इज राइट आंसर इज दी सी। टू बी परफॉर्म डेटा मस्ट बी, टू बी परफॉर्म डेटा मस्ट बी। तो जो टू बी इंफॉर्मेशन करेक्ट, टू बी इंफॉर्मेशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपकी होती है देखा जाए तो वो मस्ट भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होती है। रिलेवेंट का मतलब होता है एक तरह से इन फ्यूचर यूज, यानी इसके फ्यूचर में हम इसका यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में इसका क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं। तो ये रिलेवेंट होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन तो रिलेवेंट होती है किसी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेवेंट इज राइट आंसर। थिक फिल्म IC यूज फॉर स्क्रीनिंग प्रिंटिंग, स्क्रीनिंग जो प्रिंटिंग होती है उसमें हमेशा IC जो यूज करते हैं, वो टेक्निक जो होती है स्क्रीनिंग प्रिंटिंग टेक्निक कहलाता है, जिसके अंदर थिक फिल्म का इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। तो राइट आंसर है ए स्क्रीन प्रिंटिंग। कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, तो ये मेमोरी के स्टोरेज की बात कर रहा है। तो सबसे जो छोटी मेमोरी आपकी जो होती है वो बिट होती है।
तो जो 8 बिट को आपस में मिलाते हैं तो 1 बाइट के बराबर होता है। कितनी बात है? बाइट के। द राइट आंसर इज दी ए। व्हाट इज दी माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो कह रहा है कि सेम एज माइक्रो कंप्यूटर, ए स्मॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट, ए स्मॉल डिवाइस दैट कंट्रोल द अदर इक्विपमेंट्स। कह रहा है कि सेम एज माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की तरह माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसको नहीं कर सकते क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक अलग ही काम करता है। ए स्मॉल पीस ऑफ इक्विपमेंट नहीं, पीस का एक स्मॉल पीस होता है, तो वो ये पीस नहीं कर सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं। तो एक स्मॉल डिवाइस होता है दैट कंट्रोल अदर इक्विपमेंट, जो दूसरे इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है तो ये बताता है आपका कौन सा मैसेज आया है, कौन सी आप डिवाइस अटैच किए, कौन सी पेन ड्राइव आपने किसी का लगाया, कौन सी पेन ड्राइव हटाई है, कीबोर्ड कब लगाया, माउस कब लगाया। तो जैसे आप सिस्टम के अंदर अटैच करते हैं तो उसको कंट्रोल भी करता है। तो इस राइट आंसर इज दी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द टेक्नोलॉजी ऑफ, द माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ऑफ। तो आज का जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो चिप की लेवल है। तो राइट आंसर दी चिप। और प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इज। तो किसी भी कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो उसका ब्रेन कहलाता है। तो राइट आंसर इज दी राइट आंसर दी ब्रेन। तो उसका जो लास्ट सिस्टम होता है आपका देखा जाए तो कंप्यूटर में, तो उसको ब्रेन बोलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका जो था 10, तो चिप इसका राइट आंसर है। तो चिप इसको राइट लगाइएगा। और इसका 20 है ब्रेन, ब्रेन बोलते हैं। तो जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको ज़रूर आप मुझे बताइएगा। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।